हम सब जानते हैं कि दीपिका पादुकोण की लाइफ में बहुत सारे लड़के आए। उसमें से कुछ मॉडल्स थे, कुछ क्रिकेटर्स थे, कुछ बिजनेस टाइकून्स थे और फिर कुछ फिल्म स्टार्स थे। एंड कुछ लोगों के साथ दीपिका का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। फॉर एग्जांपल रणबीर कपूर, जिसके लिए उन्होंने अपने नेक पे एक टैटू भी बनवाया था आर के नाम का। और कुछ लोगों के साथ दीपिका का फ्लिंग था। तो इसी बारे में बात करना चाहता हूँ कि किसके साथ दीपिका का रिलेशनशिप कैसा था और उनका ब्रेकअप क्यों हुआ। तो देखिए, सबसे पहले जो दीपिका का फर्स्ट बॉयफ्रेंड था वो था निहार पंड्या। निहार पंड्या और दीपिका पादुकोण दोनों बैंगलोर में एक एकेडमी में एक्टिंग की कोचिंग करते थे और बेटर मॉडलिंग असाइनमेंट्स के लिए वो लोग बॉम्बे साथ में आए थे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो निहार पंड्या और दीपिका बॉम्बे में आने के बाद, क्योंकि दोनों फिल्म स्टार्स बनना चाहते थे, सिमिलर गोल्स के लिए काम करना चाहते थे, तो उनकी फ्रेंडशिप धीरे धीरे प्यार में बदल गई। एंड 3 साल तक वो लोग एक दूसरे को डेट करते रहे। 2005 से लेकर के 2005, 2006, 2007 के बीच निहार पंड्या और दीपिका पादुकोण एक दूसरे को डेट करते रहे। उसके बाद दीपिका पादुकोण की किस्मत का सिक्का थोड़ा सा बदला फिल्मों में। उनको शाहरुख खान के अपोजिट एक लीड रोल मिल गया ओम शांति ओम फिल्म में, जो उस साल की सबसे बड़ी फिल्म थी 2007 की। एंड सबसे बड़ा लॉन्च पैड किसी स्टार के लिए हो सकता था, क्योंकि शाहरुख खान उस टाइम पे इंडिया के नंबर 1 स्टार थे। एंड दीपिका को वो ब्रेक मिल चुका था, बट निहार पंड्या किसी भी वे में मॉडलिंग वर्ल्ड से बाहर निकल करके नहीं आ पा रहे थे। वो किसी भी एड में या किसी भी म्यूज़िक वीडियो के बीच में उनका नाम जानने में नहीं आया था। एंड क्योंकि दीपिका पादुकोण को बड़ा बड़ा ब्रेक मिल गया और उसके बाद उन्होंने यशराज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शंस और इरॉस और सैफ अली खान और रणबीर कपूर और बाकी सारे एक्टर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया था। तो दोनों के गोल्स डिफरेंट हो गए और दोनों बिजी अपनी लाइफ में अलग अलग वेज में हो गए, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच डिफरेंसेस आ गए और वो दोनों ने अपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया ओम शांति ओम के रिलीज़ के दौरान। उसके बाद दीपिका का जो सबसे हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप था वो था महेंद्र सिंह धोनी के साथ। महेंद्र सिंह धोनी और दीपिका की फ़ोटोज़ ऑस्ट्रेलिया से भी आई थी, जब इंडिया टूर कर रही थी ऑस्ट्रेलिया को। एंड टेस्ट मैचेस के दौरान अनिल कुंबले जब कैप्टन थे टीम के, और वहाँ पे बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी भी हुआ था मंकी गेट का, हरभजन सिंह एंड एंड्रू सैमंड्स के बीच में। उस टाइम पे धोनी और दीपिका को स्पॉट किया गया था ऑस्ट्रेलिया में एक कैफ़े में। और माना जाता है कि ये रिलेशनशिप इससे पहले कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता, धोनी ने इसमें दीपिका से डिस्टेंस बना लिया। बिकॉज र्यूमर्स के हवाले से ये खबर आई कि धोनी ने रियलाइज़ किया कि दीपिका पादुकोण बहुत ज़्यादा मॉडर्न और बहुत ज़्यादा अर्बन है, और धोनी हम सब जानते हैं बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट और बहुत ज़्यादा रूटेड इंसान है। तो दोनों का लाइफ का नज़रिया बहुत डिफरेंट था। एंड इसी की वजह से धोनी ने दीपिका पादुकोण से डिस्टेंस बना लिया। तो जो एक क्लोजनेस थी, जो एक प्रॉक्सिमिटी थी, वो प्यार में बदलने के पहले ही ख़त्म हो गई। उसके बाद माना जाता है कि दीपिका के जो थर्ड बॉयफ्रेंड थे वो युवराज सिंह थे। धोनी से टच में आने के बाद दीपिका युवराज के भी टच में आई और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम बिताने लगे, बहुत छोटे अंतराल के लिए, 1.5-2 महीने के लिए ही। बट उसके बाद दोनों अपने अलग अलग रास्ते चले गए। इनफैक्ट युवराज सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में कंफर्म भी किया था कि साउथ अफ्रीका का टूर करके आने के बाद वो बॉम्बे में महेंद्र सिंह धोनी के थ्रू दीपिका से मिले थे। एंड युवराज ने ये भी कंफर्म किया कि वो दीपिका को लाइक करने भी लगे थे और उनके साथ और टाइम बिताना चाहते थे। बट क्योंकि दीपिका अपने फिल्मों में बिजी थी और युवराज अपने करियर के प्राइम पे थे और दोनों के गोल्स अलग थे, इसलिए दोनों ने मूव ऑन कर लिया और इतना ज़्यादा ये चीज़ लाइमलाइट में आई नहीं। उसके बाद दीपिका का जो सबसे बड़ा रिलेशनशिप था वो रणबीर कपूर के साथ था। और दीपिका और रणबीर कपूर के रिलेशनशिप के बारे में तो क्या ही कहें, हम सबको मालूम है कि दीपिका और रणबीर कपूर एक दूसरे के प्यार में पागल थे। फिल्म फेयर अवार्ड्स से लेकर के आईफा अवार्ड से लेकर के जब दोनों फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीते थे, उस टाइम पे भी दोनों को साथ में स्पॉट किया गया था। एंड दीपिका ने पूरी दुनिया के सामने अपना प्यार को जग जाहिर कर दिया था जब उन्होंने अपने नेक पे आरके का टैटू बनवाया था। बट उसके बाद दीपिका और रणबीर के बीच में प्रॉब्लम्स आ गए, जो दीपिका ने बाद में 2010 में कॉफ़ी विद करण में कंफर्म किया, जहाँ पे दीपिका ने बोला कि रणबीर को अपने बॉयफ्रेंड स्किल्स पे वर्क करने की ज़रूरत है। एंड इन एंड अराउंड रणबीर पे आरोप लगाया कि उन्होंने चीट किया था दीपिका को। और रणबीर कपूर ने बाद में जा करके इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि उन्होंने इनफैक्ट चीट किया था दीपिका को, बिकॉज ही गॉट टेम्पटेड टुवर्ड्स अदर वुमेन। एंड रणबीर कपूर उनकी लाइफ का सबसे हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप था। उसके बाद दीपिका की लाइफ में जो सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप था वो थे सिद्धार्थ माल्या, जो कि विजय माल्या के बेटे हैं। सिद्धार्थ माल्या और दीपिका पादुकोण को बहुत सारे आईपीएल के मैचेस में स्पॉट किया गया। सिद्धार्थ माल्या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सीईओ थे और लगातार आरसीबी को सपोर्ट करने मैचेस में जाते थे, और वहाँ पे दीपिका और सिद्धार्थ माल्या को बहुत बार स्पॉट किया गया। लेकिन माना जाता है कि सिद्धार्थ माल्या, क्योंकि एक कैसनोवा काइंड ऑफ इमेज थी उनकी, तो दीपिका ने उनसे डिस्टेंस बना लिया।
उसके बाद दीपिका की लाइफ में एक छोटा सा फ्लिंग हुआ मुजम्मिल इब्राहिम नाम के हीरो के साथ, जो रिलेशनशिप 3 से 4 महीना ही चला। दोनों को एक दूसरे में कंफर्ट मिला। माना जाता है कि मुजम्मिल इब्राहिम जो अपना डेब्यू किए थे भट्ट कैम्प की फिल्म धोखा के थ्रू, वो दीपिका पादुकोण से एक पार्टी में मिले थे और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कंसोल कर पाए, बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल बैठी, बहुत अच्छा इमोशंस एक दूसरे के समझ पाए, और इन दोनों के बीच में भी 6 से 7 महीने का एक शॉर्ट टर्म रिलेशन था। इनफैक्ट ये भी माना जाता है कि ये जवानी है दीवानी में जो राणा दग्गुबती का छोटा सा एक रोल है, जब वो दीपिका पादुकोण से एक पार्टी में मिलते हैं, वो रोल पहले करण जौहर ने मुजम्मिल इब्राहिम को ही ऑफर किया था, बट मुजम्मिल इब्राहिम ने वो रोल रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज वो दीपिका पादुकोण के साथ काम नहीं करना चाहते थे। एंड ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स के बाद दीपिका पादुकोण 2013 में रामलीला मूवी की सेट्स पे रणवीर सिंह से मिली, जो आज उनके फ्यूचर हस्बैंड हैं। एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये रिलेशनशिप उनका बहुत लॉन्ग टर्म चला। उनके जितने भी रिलेशनशिप्स हुए इसके पहले, चाहे निहार पंड्या हो, चाहे धोनी हो, चाहे युवराज हो, चाहे रणबीर कपूर हो, चाहे सिद्धार्थ माल्या हो, चाहे मुजम्मिल इब्राहिम हो, इन सब के साथ दीपिका का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म था, जिसमें से सिर्फ रणबीर कपूर के साथ वो 1 साल थी, बाकी सबके साथ और कुछ महीने और कुछ हफ्ते ही वो रही। बट रणबीर कपूर के साथ वो 6 ईयर्स थी, 2012 से लेकर के 2018 तक। एंड 2018 में रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण ने इटली में शादी करके अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया।